हेलो भाइयों बहनों, तो अभी हाल ही में अगाथा एल अलोंग का टीजर आया और इसके ऊपर इतनी ज्यादा कुछ हाइप बन नहीं रही थी और मैं भी इसके ऊपर लिटरली बात नहीं करने वाला था। पर जब मैंने इस टीजर को ध्यान से देखा तो मैंने ये नोटिस किया कि ये सीरीज एक टोटली नए जॉनरा को एक्सप्लोर करने जा रहा है और मार्वल का नए जॉनरा को एक्सप्लोर करने का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। अब चाहे वो एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटमेनिया हो या फिर मिस मार्वल, दी मार्वल और शी हल्क जैसी कॉमेडी मूवीज और सीरीज, मार्वल ने दोनों ही जगह पे मामला थोड़ा सा खराब कर दिया था और शी हल्क में तो मामला नहीं पूरा मटीरियल खराब था। ओके, तो हम लोग अपने मुद्दे से नहीं भटकते हैं। हम लोग यहाँ पे अगाथा एल अलोंग का ट्रेलर ब्रेक डाउन कर रहे हैं। I mean, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, तुम लोग तो बस देखने आए हो तो देखो। पर इस ट्रेलर को देख के ऐसा फील नहीं हो रहा है। इसे देख के सच में थोड़ी सी फनी और स्कैरी वाइब्स आ रही हैं। और लास्ट वाला सीन तो चुम्मेश्वरी। तो चलो आओ, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। तो चलो आओ, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ट्रेलर को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करते हैं ताकि तुम अगाथा एल अलोंग सीरीज देखते टाइम इन सारी डिटेल्स को अच्छे से समझ पाओ। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि अगाथा अब एक हेड डिटेक्टिव बन चुकी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वांडा विजन सीरीज जहाँ पे एंड हुई थी वहीं से ये सीरीज अगाथा के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होगी और ये कैसे कनेक्ट हो रहा है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगाथा का कलीग उसको डेड बॉडी के बारे में बता रहा है, जहाँ पे वो बताता है कि उसका नाम जेन डो है, जो कि सीधा सीधा एक ईस्टर एग था ऑटोप्सी ऑफ जेन डो नाम की एक हॉरर मूवी से, जहाँ पे ऐसे ही ऑटोप्सी के लिए जेन डो नाम की लड़की की एक डेड बॉडी आती है और वो पूरी मूवी उसी डेड बॉडी के अराउंड घूमती है। और उसके बाद वो उसे बताता है कि उस लड़की के मरने का कारण ब्लंट फोर्स ट्रॉमा है। तो देखो, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा में किसी बॉडी के ऊपर फोर्सफुली इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि गिरना या फिर उस बॉडी के ऊपर किसी डल या ब्लंट ऑब्जेक्ट से अटैक हुआ हो। और हाँ, ये सारी चीजें मुझे पता नहीं है, ये सब मैं तुम्हें गूगल पे से देख के बता रहा हूँ, तो अपने हिसाब से संभाल लेना। और उसके अगले वाले सीन में हम लोग अगाथा को उस बॉडी के साथ ऑटोप्सी लैब में देखते हैं, जहाँ पे उसके हाथ में एक काइंड ऑफ डायरी होती है और उस पे बहुत सारी डेट्स लिखी होती हैं। और हाँ, ये डेट्स ऐसे ही नहीं लिखी हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया डिटेल है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो पहली डेट यानी कि फरवरी 16 को हमारी स्कारलेट विच यानी कि एलिजाबेथ ओल्सन का बर्थडे है और दूसरी डेट अगस्त 28 को स्कारलेट विच के आर्टिस्ट लेट जैक कर्बी का बर्थडे है और जून 2 को तो हमारे टोबी मास्टर यानी कि केविन फाइगी का ही बर्थडे है और दिसंबर 28 को हम सबके चहीते लेट स्टैनली का बर्थडे है। पर एक मिनट, जनवरी 21 को क्या है? तो बहुत सारे फैंस स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि वांडा विजन जनवरी में ही रिलीज हुई थी, पर मेरे भाई ऐसा नहीं है। 2016 जनवरी 21 को मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर आया था जो कि अब पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को चेंज करके रख देगा। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही गेस किया, मैं यहाँ पे डेडपुल की ही बात कर रहा हूँ। 21 जनवरी 2016 को डेडपुल 1 रिलीज हुई थी और आखिरी डेट अक्टूबर 13 के सामने लिखा होता है डब्ल्यू मैक्सिमॉफ। एंड अगर तुम्हारे अंदर छोटा सा भी ठरकी कीड़ा है तो तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि डब्ल्यू मैक्सिमॉफ का मतलब है वांडा मैक्सिमॉफ, मतलब कि हमारी स्कारलेट विच। और ट्रेलर में ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि वांडा की है, पर मेरे ख्याल से ये डेड बॉडी वांडा की नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली इस बॉडी का वांडा के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन तो फॉर श्योर है। और इस चीज को लेके मेरे पास एक फैन थ्योरी भी है। तो इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग वांडा विजन में जब वांडा ने अगाथा को फिर से एक सिटीजन में बदला था तो उसने उससे उसकी पावर्स भी छीन ली थी। और उसके बाद हम लोग पहली बार और भी प्लाजा का कैरेक्टर देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक नई कैरेक्टर है, इसका कॉमिक से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये एमसीयू में एक वॉरियर विच होगी और उसी के साथ ये वर्ल्ड की पहली ग्रीन विच भी होगी। अब ग्रीन विच का मतलब क्या है वो तो मुझे नहीं पता है। आई गेस इसकी सिंबॉलिक पावर्स ग्रीन कलर की होगी जैसे कि स्कारलेट विच की थी। एंड देन और भी प्लाजा के कैरेक्टर यानी कि रियो वाइडल अगाथा से कहती है, तुम जिस विच के ट्रैप में फंसी हो वो विच अब जा चुकी है, तो अब उसके जाल से बाहर निकलो। एंड अगेन यहाँ पे वांडा की डेथ को फिर से कंफर्म कर दिया गया है और उसके बाद हम लोग अगाथा को वांडा के ट्रैप से बाहर निकलते हुए देखते हैं। एंड इस वाले सीन में हम लोग उन सारी पर्सनैलिटीज को देखते हैं जो कि अगाथा ने वांडा के हैक्स में बनाई थी। और आगे वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि अगाथा अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, मतलब वांडा ने उसकी पावर्स भी छीन ली है और अब उसके पास कोई पावर्स नहीं है। एंड अब उसे उसकी पावर्स कैसे मिलेगी ये भी हमें ट्रेलर में ही बताया गया है। उसे उसकी पावर्स फिर से लेने के लिए विचेस रोड को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली काफी ज्यादा डेंजरस होगा। और जब वो उस रोड को पार कर लेगी तब उसे उसकी पावर्स फिर से मिल जाएगी और इसीलिए वो फिर से अपनी एक टीम बनाएगी। एंड उन सारे टीम मेंबर्स को हमने ट्रेलर में ही देखा है। तो ये है जेनिफर कील जो कि एक सॉर्सरर है और ये कॉमिक में भी एग्जिस्ट करती है। और ये है नाइलिया कार्डिरो जो कि एक विच है और इसकी एक्चुअल एज 450 इयर्स है। और हाँ, ये कॉमिक में भी एग्जिस्ट करती है। और ये है
शैरन डेविस, जो कि वांडा विजन में वेस्ट व्यू की एक नॉर्मल सी सिटीजन थी। एंड ये अननोन बॉय कोई और नहीं वांडा का सन विकन है, जिसको कि हमने वांडा विजन सीरीज में देखा था। और पहले ये कंफर्म नहीं था, पर अभी ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये कोई और नहीं वांडा का बेटा विकन है। एंड यही सारे लोग जो कि अगाथा के टीम मेंबर्स हैं, ये लोग मिलके उस विचेस रोड पे जाएंगे और विचेस रोड को पार करते करते उन सभी टीम मेंबर्स की मौत होते जाएगी। पर उनमें से 2 कैरेक्टर्स बच जाएंगे, जिसमें से पहली कैरेक्टर होगी एज यूजुअल हमारी वांडा आई मीन अगाथा, और दूसरा कैरेक्टर होगा विकन। अब देखो विकन इसलिए बच जाएगा क्योंकि वो एक मेन कैरेक्टर है, जो कि कॉमिक्स में आगे जाके यंग एवेंजर्स की टीम का हिस्सा भी बनता है। और उसके बाद वाले सीन में हम लोग अगाथा के लॉकेट को देखते हैं, जो कि उसके वांडा विजन वाले लॉकेट से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। एंड जस्ट उसके अगले ही सीन में हम लोग अगाथा को एक बेल बजाते हुए देखते हैं, जिसपे डेविल का एक साइन बना होता है। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि हमें यहाँ पे कोई मेफिस्टो देखने को नहीं मिलने वाला है, ये बस हमारा चूतिया काटने के लिए है, तो अपने आप को संभाल लो। खैर मजाक से हटके ये मेफिस्टो का एक रेफरेंस था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें आयरन हार्ट में दिखने वाला है। और उसके बाद हम लोग ये वाला सीन देखते हैं, जिसमें हम लोग एक कासल को नोटिस कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा हद तक मैच कर रहा है कैंग के सिटाडेल से। तो क्या हमें यहाँ पे कैंग का एक वेरिएंट दिखने वाला है? वैसे भी कॉमिक्स में अगाथा और इमॉर्टल ऐसे ही नॉर्मली मिलते रहते हैं, तो क्या हमें यहाँ पे इमॉर्टल्स का एक वेरिएंट दिखने वाला है, या फिर हमें यहाँ पे मेफिस्टो देखने को मिलने वाला है? तो इन सारे सवालों का जवाब तो हमें सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद हम लोग बहुत सारे सीन्स को फ्लैश होते हुए देखते हैं, जिसमें ऐसा कुछ ब्रेक डाउन करने के लिए तो नहीं है, पर इसके बाद वाले सीन को जब मैंने ध्यान से देखा, तो मैंने ये नोटिस किया कि ये वाला सीन काफी ज्यादा हद तक मैच कर रहा है द एग्जॉर्सिस्ट नाम की एक हॉरर मूवी से, इवन दो उसके फेस एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल सेम ही हैं। ओके, तो यहीं पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। एंड अगर इससे ज्यादा डीप में जाके मैंने तुम्हें बता दिया तो मोस्ट प्रोबेबली सीरीज तुम्हारे लिए स्पॉइल हो जाएगी। और अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो, या फिर इस सीरीज को लेकर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। अरे हटो गीक भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे नहीं भाई, आज नहीं। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे भाई तू फिर से भूल गया, जल्दी चल, हमें डेडपूल के ऊपर भी वीडियो बनाना है।